कविता अपने दो भाइयों की इकलौती बहन थी, जिसका फायदा उठाकर कविता अपने माता पिता को धोखा दे रही थी। कविता की शादी शंकर से होने वाली थी। शंकर की होने वाली पत्नी कविता का फोन आया और बोली, बारात लेकर मत आना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना सुनकर शंकर को पसीना आ गया और बोला, ऐसा मजाक मत करो कविता, हम लोग कुछ मिनट बाद रवाना होने ही वाले हैं। कविता बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सचमुच मत आना। अगर आ भी गए तो कोई फायदा नहीं होगा, खाली हाथ जाओगे। शंकर बोला, ये तुम क्या बक रही हो? बाराती आकर गाड़ियों में बैठ गए हैं, सभी मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी रूम में हूँ, जो ही बाहर निकलूंगा बारात प्रस्थान कर जाएगी। कविता बोली, रूम में हो तो कोई नाटक कर लो, बेहोश हो जाओ या कुछ भी करो, मगर मेरे घर बारात लेकर मत आना प्लीज। शंकर बोला, शादी तुम्हें नहीं करनी है लेकिन मुझे तो करनी है, मैं नाटक क्यों करूं? बेइज्जती तो होनी ही है। बारात प्रस्थान नहीं करेगी तब भी होगी, तुम्हारे घर से खाली हाथ आऊँगा तब भी होगी, मगर उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं होगा न। जब बारात नहीं पहुँचेगी तब तुम तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दोगी, इसीलिए मैं आ रहा हूँ। तुम्हें शादी नहीं करनी तो भाग जाओ, जिसके साथ भागना है। कविता गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें बता दिया ये शादी नहीं होगी, फिर भी आना चाहते हो तो आ जाओ। शंकर बोला, अगर बताना ही था तो 2 महीने पहले बता देती, दोनों तरफ से इतना खर्चा लगता, ना इज्जत नीलाम होती। तुम लड़कियों का यही रोना है, तुम उसी जगह बोलती हो जहां इज्जत का फालूदा बनने वाला होता है। कभी सोचा है तुम्हारे बाप पर क्या गुजरेगी? इतने में बाहर से रूम का दरवाजा खटखटाया जाने लगा। शंकर ने फोन काट दिया और बाहर आकर फूलों से सजी हुई गाड़ी में बैठ गया। कभी कभी जिंदगी इस तरह का इम्तिहान भी लेने लगती है। शंकर का पूरा शरीर अंदर से कांप रहा था, दिमाग पर कोई पत्थर सा आकर जम गया हो, कलेजा धक धक कर रहा था। यार दोस्त गाड़ी में साथ बैठे थे, मगर उनमें से किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शंकर किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। गाड़ियों का कारवां चल पड़ा, गाड़ी में मस्त गाना चल रहा था, यार लोग झूम रहे थे। शंकर हल्की मुस्कान के साथ उनका साथ दे रहा था। आगे ठेका आ गया तो दोस्त शंकर से बोले, जेब ढीली कर दूल्हे राजा। शंकर ने बेझिझक बटुआ दोस्तों के हवाले करते हुए कहा, लो यार की बर्बादी का जश्न मना लो। सारे दोस्त ठहाका मारकर हंस पड़े। कोई नहीं समझ पाया कि शंकर के इन शब्दों में कितना दर्द छुपा था। जिस लड़की से शादी हो रही थी वो उसकी थी नहीं, अगर भाग गई तब भी नहीं, और अगर साथ आ गई तब भी नहीं। बारात अपने मंजिल पर पहुंच चुकी थी। जब बारातियों को नाश्ता पानी दिया जाने लगा तो शंकर को थोड़ा सा धीरज बंधा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कैसे भी हो ये शादी हो जाए और दोनों परिवार वालों की इज्जत बच जाए। आगे भगवान जो भी करे उसे मंजूर है। नाश्ते के पश्चात शंकर को घोड़ी पर बिठाया गया और पूरी बाराती नाचते गाते कविता के घर पहुंच गई। कविता ने शंकर को माला पहनाई, तब जाकर शंकर का कलेजा थोड़ा और शांत हुआ। फिर भी एक अनजाना सा डर शंकर के दिमाग में बैठा हुआ था कि अभी कुछ ड्रामा होगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ और शंकर की कविता से शादी हो गई और वह उसे अपने घर ले आया। सुहागरात की जगह कमरे में एक गहरी खामोशी रही। दोनों चुपचाप अलग अलग सो गए। 2 दिन कविता शंकर के घर रही, फिर उसका भाई उसे ले गया। इन 2 दिनों में कविता से सबने बातें की, मगर शंकर उसे एक शब्द भी नहीं बोला। जब वह जा रही थी तब वह कविता से बोला, अब तुम फिर से मत आना, जिसके साथ रहना है उसके साथ भाग जाना। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद घर वालों के दबाव में शंकर कविता को उसके मायके से वापस ले आया। रात को वह कविता से बोला, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, भाग जाती तो अच्छा रहता। कविता बोली,
ऐसे कैसे भाग जाती? पहले तो सिर्फ पिता की इज्जत दांव पर लगी थी, मगर अब तो ससुराल की भी इज्जत उसे जुड़ गई है। शंकर बोला, अगर मैं बारात लेकर नहीं आता तब भाग जाती क्या? वह बोली, तब भी नहीं भागती। घर वालों को मनाने की कोशिश करती। शंकर ने पूछा, अगर घर वाले नहीं मानते तब वो क्या करती? वह बोली, तब की तब देखते। शंकर बोला, कितने साल का प्यार था उससे? कविता बोली, पिछले 5 महीने से उसके साथ आंख मिचोली चल रही थी, मगर किसी ने इजहार नहीं किया था। फेरे वाले दिन उसने फ़ोन किया था कि मुझसे बहुत प्यार करता है, ये शादी न करूं वरना वह नहीं बचेगा। शंकर बोला, फिर क्या हुआ? वह भगवान को प्यारा हो गया या अभी जिंदा है? कविता उदास होकर बोली, जिंदा है, बस तुम्हारी नज़रों में मुझे गिरा दिया उसने। शंकर बोला, तुम लड़कियां कितनी मूर्ख होती हो, देखा देखी को प्यार मान लेती हो। 7 समंदर दूर से भी कोई पुकारे तो उसके लिए सब कुछ छोड़कर भाग आती हो। कविता बोली, गलती हो गई, माफ कर दो। शंकर बोला, ये गलती नहीं, बचपना है। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी टेंशन से गुजरा हूँ। कविता बोली, अच्छा किया तुमने, मेरे मना करने पर भी आ गई और सब कुछ संभाल लिया। आगे भी गलती हो जाएगी तो संभाल लेना। शंकर उसके भोलेपन पर चिढ़ते हुए बोला, मूर्ख लड़की, कल को तुम्हें किसी और से प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगा? वह मासूमियत से बोली, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ऐसा पाप कभी नहीं करूँगी। 6वीं फेल हूँ, माँ भी कहती है। मेरे अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है, माफ़ कर दो। शंकर ने जब उसकी मोटी मोटी आँखों में झांका तो उसे अपने लिए प्यार ही नजर आया। फिर वह उसकी गहरी झील सी आँखों में उतरता ही चला गया। वहाँ उसे मासूमियत और भोलेपन के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आया। कविता के भोले भाले नैनों ने उसे ठग ही लिया। तभी तो कहा गया है, नैनों की मत मानिए, नैना ठग लेंगे। दोस्तों, शंकर ने कविता के साथ सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस कहानी को लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।